हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादिर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम आप सबको हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की ऑनलाइन सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। और आइए हम आज की इस बात को खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हुए शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने साथ ले लें ताकि हम सब मिलकर खुदा की हम कर सकें, खुदा की सताइश कर सकें। और अगर आपके पास ज़बूर है तो आप ज़बूर को भी अपने पास ले लें। हम अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें। खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ ध्यान दें। ज़बूर 34 की चंद आयात में खुदा के पाक कलाम में से आपके लिए तिलावत करना चाहूंगा। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से डरो आए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर। खुदावन की निगाह साधकों पर है और उसके कान की फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावन का चेहरा बदकारों के खिलाफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। सादिक चलाए और खुदावन ने सुना, उनको सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है, खस्ता जानों को बचाता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादिक से दावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन कदूस पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हैं कि तूने हमें सादिक ठहराया है। खुदावन तूने हमें रास्तबाज ठहराया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि प्यारा खुदावन तेरी मोहब्बत जो ग्रां कदर है, ला तब्दील है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए और तेरे लोगों के लिए। खुदावन जो तेरी तारीफ करने के लिए, तेरी इबादत करने के लिए फराहम हुए हैं, खुदावन सब पर तेरी बरकत हो। और फिर खुदावन हम आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस दिन मौत कब्र पर फतह पाई और तू कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। और फिर खुदावन जब तेरे लोग आज के दिन मुख्तलिफ जगहों पर तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तू सारी कलीसिया के साथ हो। इस वक्त खुदावन मैं मिन्नत करता हूँ एल्डर सुहेल साहब के लिए, अपने लिए, तमाम इक्विपमेंट के लिए, क्या खुदावन तूने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हम सबको बड़ी बरकत दे। हमारा गाना बजाना, पढ़ना, सुनना और सुनाना सब तेरे जलाल के लिए हो। इसी तौर से प्यार खुदा जितने भी लोग बाइबल की तिलावत करने के वसीला से, दुआओं के वसीला से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ बेटी शाजिया के लिए, जब वो बच्चों को सिखाती हैं, खुदा तूने अपने पाक से मामूर करना, हम सबको बड़ी बरकत देना। बच्चों को अपनी पनाह में ले, उनके ध्यानों को, ख्यालात को अपनी तरफ माइल करना। उनके पेरेंट्स को बरकत अता फरमा, उनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे। यीशु के सुंदर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की तारीफ करते हुए ज़बूर 9 गाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग बताते हो कि जी फलां ज़बूर आप हमारे लिए गाइए, और पिछले संडे बेटी ने सैमन ने रिक्वेस्ट की थी ज़बूर के लिए, और इस संडे हमारी प्यारी बहन
بڑی وینس نے درخواست کی کہ ہمارے لیے یہ زبور جو ہے وہ گایا جائے، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ان کے اس خوبصورت چوائس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت زبور ہے۔ دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیاد تخت اپنا ہے بچھایا۔ تو آپ ضرور حکم کیا کریں، ہم آپ کے لیے آپ کے پسند کے جو مزامیر ہیں، گیت ہیں، ان کو ضرور آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو آئیے ہم اس زبور کو سب مل کر خدا کی تعریف میں گاتے ہیں۔ قائم یہوہ یا رب، قائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، قائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیاد واسطے نیاد تخت اپنا ہے بچھایا، دنیا دا تو کرے گا انصاف سچایا، رب دنیا دا تو کرے گا انصاف سچایا، رب انصاف سچایا، رب سچائی نال ہوندے، سچائی نال ہوندے، قوماں دے فیصلے سب سچائی نال ہوندے، قوماں دے فیصلے سب دکھیار علی ہے محکم مکایا، دکھیار علی ہے محکم مکایا، محکم مکایا، دے دکھ دے ویلے، ہونا دے دکھ دے ویلے، ہے اونا دی پناہ گاہ، ہونا دے دکھ دے ویلے، ہے اونا دی پناہ گاہ، آسو ندی ہے تو ہی جب دے جو نام تیرا، آسو ندی ہے تو ہی جب دے جو نام تیرا، جب دے جو نام تیرا، جو ڈھونڈ دینے تینوں، جو ڈھونڈ دینے تینوں، ہونا نو چھڑنا گینا، جو ڈھونڈ دینے تینوں، ہونا نو چھڑنا گینا، سے ہوں وچ یہوہ تعریف ہوگی گا، وہ سے ہوں وچ یہوہ تعریف ہوگی گا، تعریف ہوگی گا، سب کا
अचरजियों ने सबका अचरजियों ने कौमा मुझा सुनाओ सबका अचरजियों ने कौमा मुझा सुनाओ कुछ कर दाऊन दीजत ओना नु याद करदा कुछ कर दाऊन दीजत ओना नु याद करदा ओना नु याद करदा फरियाद जिज़ांदी फरियाद जिज़ांदी हरगिज़ नहीं भूलता फरियाद जिज़ांदी हरगिज़ नहीं भूलता यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा तू वास्ते में आगे तक न है बिछाया। आइए हम खुदावन के सिर झुकें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हम खुदावन का शुक्र अदा करें कि सारी नेमतों और बरकतों के लिए। हम खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन हम सबको शुक्रगुजार दिल दे। इसके साथ ही हम खुदावन के ज़ोर अपने गुनाहों का तकसीरों का इकरार करें। खुदावन से दरख्वास्त है खुदावन हमारी गलतियों को गुनाहों को माफ़ फरमाए। और मैं दरख्वास्त दूंगा सुहेल शरीफ से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाए। तो आइए हम दुआ मांगे और खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं बाप। तू जो कल और आज बल्कि अब तक एक साथ खुदावंदा हम तेरी हजूरी में आते हैं। हम तुम्हें जो के सिजदा करता है खुदावन, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं बख्शा गया जो इस कदर इज्जत ताजीम और सिताइश का लायक है खुदावंदा। हम तेरी हजूरी में आते हैं बाप। हम पर तो अपनी शफकत वाला अपनी रहमत वाला हाथ रखना खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी की एक एक नेमत के लिए खुदावन जो तूने अपने लोगों को बख्श दी है। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम सब एक खानदान की सूरत में खुदावंदा तेरी हजूरी में झुक सके, तुझे बाप और बा कह के पुकारने वाले बन सके खुदावन। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप। खुदावंदा जहां कहीं भी तेरे लोग हैं खुदावंदा, अपने लोगों को छू है खुदावंदा, इस कलीसिया के लोगों को छू है खुदावंदा, इनको नाम बराम बरकत दे खुदावंदा। हर किस्म की बीमारी से हर किस्म की वबा से तू अपने लोगों को खुदावंदा महफूज रखा खुदावंदा। जितने भी लोग सोशल मीडिया के वसीला से हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, उनके लिए तेरी रहमत का हाथ मांगता है खुदावंदा। उन सब पर तो अपनी रहमत का हाथ रख, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा के छू है खुदावंदा। हर किस्म की इब्लीस की देखी अनदेखी कुव्वतों से तू अपने लोगों को महफूज रखा खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करता है खुदावन। तू जो यहूदा का बब्बर है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो हमारी चट्टान है, हमारी छिपने की जगह है, हमारा मोहकम किला खुदावंदा, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारे दिला खुदावंदा नहायत शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि तू अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है खुदावंदा। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी हजूरी के लिए खुदावंदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। आज की सारी मीटिंग को खुदावंदा शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंदा गीतों जबूरों का गाया जाना, सादों का बजाया जाना खुदावंदा तेरी नजर में मकबूल ठहरा खुदावंदा। तू है खुदावंदा, हमें तो अपनी प्रस्तिश करना सिखा खुदावंदा, क्योंकि तू रूह है और जरूर है कि तेरे प्रचार रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे खुदावंदा। खुदावंदा हमें फजल दे, हमें हिम्मत दे, अपने पाक रूह की रहनुमाई दे खुदावंदा, कि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करने वाले बन सके खुदावंदा। हम तेरे सच्चे परस्तार कहलाने वाले बन सके खुदावंद, और अपनी जिंदगियों से खुदावंदा हम ये जाहिर करें कि हम
तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंदा। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखे खुदावंद। आज के पैगंबर के पास जो कलाम है खुदावंदा, उसको तेरी हजूरी में याद करता है खुदावंद। अपने पैगंबर को है खुदावंदा तो भी से छू, होंठों का जिम्मा ले खुदावंदा, सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक है खुदावंदा, तेरे खादम को तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। उसके ऊपर तो अपनी रहमत का हाथ रखे खुदावंद। इल्फाज की तरतीब दे खुदावंदा, तेरा बंदा खुद ना बोले खुदावंदा, बल्कि वो तेरे पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से खुदावंदा आज हमसे हम कलाम हो खुदावंदा। हम पर तो अपनी रहमत का हाथ रखना खुदावंदा। तेरी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र अदा करता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा अजीम कद्दूस बाप है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम इस काबिल ना थे कि हम तुझे बाप और अब्बा कह के पुकारते, मगर ये तेरा फजल है खुदावंदा, ये तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत है खुदावंदा, जो हमें इस काबिल बना देता है, और इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तो हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रखे खुदावंद। इस मुल्क के तमाम खुदावंदा, दुनिया के तमाम हालात को तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंदा। पूरी दुनिया जो वबा की लपेट में है खुदावंदा, इन सब के ऊपर तो अपनी रहमत का हाथ रखे खुदावंदा, और जाहिर कर रहा है खुदावंदा लोगों पे कि तू जिंदा और सच्चा खुदावंद है। तू आज भी मौजज़ात करता है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी कब्र खाली है खुदावंदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखे खुदावंद। तेरी तमजीद, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करता है खुदावंदा। एक बार फिर खुदावंदा तू हम सब के साथ हो, हमें अपनी ढेरों बरकत से माला माल करा खुदावंदा, और हमारे होंठों का जिम्मा ले खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम खुदावंद की हम करते हुए एक दूसरा गीत गाएंगे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे, उसका फजल हमारे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफों खुदा के भर की, तारीफों खुदा के भर की, तारीफों खुदा के भर की, तारीफों खुदा के भर की। मेरा दिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है, तेरी नजात कहानी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफों खुदा के भर की, तारीफों खुदा के भर की, तारीफों खुदा के भर की, तारीफों खुदा के भर की। मेरी ज़ुबान का बंदा यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफों खुदा के भर की,
तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की। गोरे से उठाया मुझको यीशु ने, यीशु ने आंखों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, यीशु ने। मेरा भजन मेरे लिए साथी है, मेरा भजन मेरे लिए साथी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा भजन मेरे लिए काफी है, तेरा भजन मेरे लिए तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की, तारीफ हो खुदा के दर की। बहुत ही खूबसूरत और मेरा दिल पसंद ये गीत है। मैं सोचता हूँ कि जब हम मुकाशवा की किताब में सारे मंजर को देखते हैं कि जहाँ पर जो बर्रा है वो तख्त के दरमियान खड़ा है और तख्त के सामने खड़ा है और हजार फरिश्तगान भी इसकी तारीफ कर रहे होंगे और 24 बुजुर्ग जो हैं, चारों जानदार जो हैं, उसके आगे गिरकर सिजदा करते उसकी तारीफ करते हैं, तो कितना खूबसूरत मंजर होगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। अभी वक्त है कि बच्चे जो हैं वो अपने लेसन को लेंगे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटी शाजिया के लिए, बहुत मेहनत करती हैं। तो लेट्स वेलकम शाजिया विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेलकम। Thank you. I'm making you host, Shaja. Thank you, Father Sam. Good afternoon, everyone. It's so lovely to see you all, because when church started, I wasn't sure that there were going to be that many children. And then we said a prayer and here you all are. So that's lovely to see you. Did you have a good half term? Yes? I know it was slightly different than your usual half terms because we were in isolation, we were at home, but it doesn't matter. We've had a good half term and now we're going to go back tomorrow to our remote schooling, our home learning, maybe for a couple of weeks. And then maybe, fingers crossed, we might be allowed to go back into school, but we can only do so if it is safe. Okay, so you've done half a term of learning at home and we're going to carry on with that. And I know you'll do brilliantly well because I see how hard you work in Sunday school and I'm always delighted to see your work as well. Last week, I asked if there would be anyone who would be brave enough to volunteer to do a prayer. And someone very courageously said yes, that they would like to do a prayer. Now, Ria's going to do a prayer in a moment. Ria, thank you for volunteering to do a prayer. Ria can read beautifully well, but I've deliberately given her a short prayer because I wanted everyone in Sunday school to see that if you do a prayer, it doesn't have to be a long one. Ria, next time I might give you a slightly longer one, okay? Because I know you can read really well. Okay, let's put our hands together and Ria, unmute yourself, please, and lead us in our prayer today. Thank you. Dear God, thank you for bringing us to Sunday school today. We are sorry for the things that might have happened this week that you might have not liked. Thank you for forgiving us and for giving us the chance to start the week with a new freshness. We ask you to bless our learning today. Amen. Amen. Thank you. Thank you so much, Ria, for leading us in prayer. So let's start with our gallery, because this week something happened in our gallery that I was so delighted to see, which was we had some children using their own imagination and doing, making something, there we are, that they did of their own choice, which is lovely. I love to see that. So here we go. Ria, there we go. Let's start with you. There we go. Ria, thank you for yours. Nice, colourful work as usual.
And here we have Genesis. Genesis, here is yours. Thank you. Nice colourful work there as well. Beautifully done. And Jonathan's as well. Lovely writing there, Jonathan. Thank you for sharing that. And here we have Rachel's, who has done the task, but look, she's used her own imagination and she's done it slightly differently, which is absolutely fine and is lovely. Thank you. And here we have Isaac's, again, a variation on what we did, but it has all the information there too, and he's used his imagination. And here is Jacob's, which again is a version of what we did. I love that. Thank you for sharing that. And Aaron, I'm so impressed with all of that cutting and all of that writing. Well done to you. Thank you. And here we have Abigail's. Abigail, I'm delighted to see that yours is on your wall and that you are looking at it every day. Lovely writing there from you and from Aaron. Very carefully and precisely cut out there. Impressive. And Gabriel as well. Thank you for yours. Looks like yours is hung up as well, so something you're looking at too. Children, I asked you if you knew what this is, a tug of war. I'm going to stop sharing for a moment. Do we know what a tug of war is? Do we know how to play tug of war? Someone unmute yourself and let me know. Let's see who's saying yes. Anaya and Mikhail, you said yes. Can you unmute yourselves and let me know what is a tug of war? Tug of war is when two opposing teams pull a rope, and the one which makes the other team fall down wins. There we go. That's exactly what it is. When we've got, oops, let's see, my screen is, there we are. When we've got two opposing teams and they're pulling and we're trying to make sure that one of them wins. That's right. Okay. I also asked you what temptation means to you. What does temptation mean to you? Isaac, have I got the right brother this time? Jacob. Jacob. Jacob, I do it every week. I'm so sorry. Tell me, what does temptation mean? The desire of bad things. Pardon? The desire of bad things. The desire of bad things. Okay, and you might feel that you might see something, and you might have the desire of bad things. Who have we got? Aaron and Gabriel and Abigail. All of your hands are up, I think. Doing something wrong. Doing something wrong. Okay, when you feel like doing something wrong, exactly. Mikhail, your hand is up. When you have a sudden urge to get something or do something. Oh, a sudden urge. That's quite a nice thing. So sometimes it might be something quite instant that happens. Okay. Have you, actually, I'm just going to disconnect this because I don't think this is working too well. Have you got a tin and socks, which is something that I asked you that you might need today? Have you got this? If you have, this is what I would like you to do. I'm just going to turn you over here. Okay. This is what I'd like you to do. I wonder if you can see this on my floor. I'd like you to put it down in a space. Can you see that? There we are. And then what I'd like you to do is with your socks, see if you can hit the tin. You might be really successful at it. You might be a little bit far away from it, but just have a go. Have a go right now if you can. Let's see. Can any of you have a go right now? And now you look ready to have a go. Ria, you're having a go. Ria, did you hit it? And Anaya, you're having a go. Exactly. Brilliant. Okay, if you didn't have a go now, that's fine. You can do it a bit later on, but we're going to carry on with our lesson, okay, about what we are going to do today. Well done for those people who had a try. Here we are.
All right. Our lesson today is about meeting a target. Okay, sometimes we might try and aim for something, we might not always get it straight away. And today's Bible story is going to tell us about that. All right, I'm just going to get my Bible. If you want to read this story in your Bible, you can. It's in the book of Matthew. It's Matthew chapter 4, and it's about Jesus being tempted. Okay. Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. Then the devil came to Jesus and said to him, "If you are God's son, order these stones to turn into bread." But Jesus answered, "The scripture says man cannot live on bread alone." There we are, Jesus telling him no. Then the devil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set him on the highest point of the temple, and said to him, "If you are God's son, throw yourself down, for the scripture says God will give orders for his angels about you. They will hold you up with their hands so that not even your feet will be hurt on the stones." But Jesus answered, "But the scripture also says, do not put the Lord your God to the test." Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. "All this I will give you," the devil said, "if you kneel down and worship me." Then Jesus answered, "Go away, devil. The scripture says, worship the Lord your God and serve him only." Then the devil left Jesus, and angels came and helped him. Okay. Boys and girls, that's our story today. And there are two things that I want you to remember from that story. Number one, sometimes we will be tempted just as Jesus was tempted, but that's okay because Jesus referred back to what was written in scripture. We can refer back to what's written in our Bible. If we're ever unsure about if we're doing the right thing, then we can refer back to our Bible. And the second thing that always strikes me about this story is that Jesus says we should not put God to the test. And actually, we shouldn't put anyone we love to the test, and Jesus loves God very much. We shouldn't be putting them to the test because if they love us, the Bible tells us where there is pure love, there is no fear, and we don't need to put anything to the test. We are in our holy season of Lent. Maybe some of you have given up something for Lent, or maybe you're stopping doing something, or some people start doing a good habit during Lent. And we have got 6 themes that we are going to be looking at through this season of Lent, and they are all connected with Good Friday. And today, what you are going to do is that you are going to create something that is going to help us think about those 6 things that you can use over the week. Okay, and it is behind me now. Let's take you a bit closer. All right. So, on my door, I have got remember God, caring for others, forgiveness, giving others food and drink, learning a Bible verse, and say a prayer. These are all things, boys and girls, that are connected with Good Friday. And the reason that I have got them on my door and the reason that I have got my socks here is that I'm going to try this week to try and have a target of one of them. And sometimes we hit the target straight away and sometimes we don't. So, for example, maybe I'm going to think about forgiveness. Okay, I only slightly got it onto forgiveness, but I need to try again. Again, only slightly hit it. And boys and girls, that's exactly what happens in our lives. That we try to do something, we don't always get it straight away, but that's all right because we can keep on trying. We're going to use this over the next 6 weeks. I'm going to invite you today to make your version of this, but I want you to go all out, all right? This is just basic version. I want you to go deluxe on this.
You might make a version like this, but make it look a bit more exciting. You might choose to have 6 tins that you can decorate. You might want to, I've got another version down here. You might want to do it with Skittles or some other toys that you have, and you can try and aim for something there. Boys and girls, whatever it is that you choose to do, I'd love to see a photo of it. So please make sure that you send me your pictures, and we will see how we build on our knowledge of these over the next 6 weeks. Okay, you know what you need to do today? Yes? Brilliant. If there are any questions, you can speak to me in the chat, or you can send me a text message, and I look forward to seeing your work this week. All right, let's put our hands together and finish with a prayer. Dear God, we thank you that when we are ever tempted, we can always rely on your word to teach us to do what is right. We ask you to bless us in the week ahead, especially as we return to school. And Lord, we thank you for all the blessings that you have in store for us and for our family, our friends, our school in the week ahead. Amen. Have a wonderful week. Thank you, Shada. God bless you. Children, did you enjoy that? Show me your thumb. Oh, well done. Thank you. God bless you. आइए खुदा का पाक कलाम सुनते हैं. खुदा के जिंदा पाक कलाम को खोलिए. बाइबल मुकद्दस में से आज की पहली तिलावत मुकद्दस याकूब का खत, the book of James, chapter 1 and verse 2 to 4, and then chapter 5 verse 7 to 11. और मैं दरख्वास्त का बेटी किरण बैनर्जी से कि वो इस पेज को इंग्लिश में हमारे लिए तिलावत करें. So today's first reading is taken from James chapter 1, verse 2 to 4, and then from James chapter 5, verse 7 to 11. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. You also be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. You have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. This is the word of the Lord. Amen. To God, God bless you. इन खुदाम की हम करें और हम अपने आप को कलाम के सुनने के लिए भी तैयार करेंगे. बहुत खूबसूरत ये गीत है, नंबर 369. लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक और रीडिंग जो है उसको सुन ले, फिर हम दुआ की सूरत में हम इस पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे इस गीत को गाते हुए. लेकिन इससे पहले हम मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 4 बाब उसकी पहली 11 आयत को वॉल्टर से सुनेंगे. So I'll request Walter, please read this text for us. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. आज के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती 4 बाब पहली आयत से और 11 आयत तक. उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाके करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा,
अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और समझे जाने पर अमल होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू वॉल्टर। बहुत खूबसूरती से आज पहली दफा गलबन आपने तिलावत की है जी, रियली अप्रिशिएटेड। खुदावन आपको बहुत अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और सुहेल साहब हम इस गीत को आपके लिए लीड करेंगे। अगर आपके पास ज़बूर है तो आप गीत नंबर 369 आप उसको हमारे साथ अपने घर में गा सकते हैं, खुदा उनकी तारीफ कर सकते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। 369। हालेलुया, थैंक यू। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, कोई चारा कर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा कर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी बिगड़ी बनाई है,
तेरे खून खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। खुदावन हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तेरे लहू में ये कुदरत और ताकत है कि हमें मखलसी और रिहाई बख्शता है। खुदावन तू हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। खुदावन हम जैसे भी हैं तेरे पास आते हैं और सचमुच है खुदावन तू इंसान को जिस भी हालत में वो तेरे पास आता है उसे कबूल करता है। खुदावन कसबियां, डाकू, चोर, हर तरह के लोग तेरे पास आए और तूने किसी को रद्द नहीं किया, तो अपनी बाहें फैलाए हमें अपने पास आने का शर्फ बख्शता है। Heavenly Father, we give you thanks for this great privilege, for this great opportunity that we can come to you. And you're always accepting us as we are. Loving God, we ask your anointing upon your people. Please help us, guide us, lead us, inspire us by the power of your Holy Spirit, that we may understand your wisdom. Loving God, we know that we got the limited mind and limited thoughts, but you are perfect God. आसमानी बाप मदद कीजिए, मेरी कम आयगी में, कमजोरी में अपने जोर को ज़ाहिर कीजिए, बरकत दीजिए यीशु के सुंदर नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। टेम्पटेशन बहुत ही खूबसूरती के साथ बेटी शाजिया ने बच्चों को सिखाया और वैसे तो अच्छा लगता है कि बच्चे भी बैठे हैं साथ, तो अच्छी बात है। लेकिन चलें हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बच्चों ने इस बात को सीखा कि टेम्पटेशन जो है वो क्या है, और मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत कमी है। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ मुख्तसर मैं ये बताना चाहूँगा टेस्ट एंड टेम्पटेशन, ताकि आगे चलकर हमें जब लफ्ज़ जो है उर्दू में जब मैं बोलता हूँ तो फिर वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो टेस्ट जो है उसके लिए उर्दू का लफ्ज़ जो है आप जानते हैं कि इम्तिहान जो इस्तेमाल होता है, और टेम्पटेशन के लिए लफ्ज़ आजमाइश इस्तेमाल होता है। टेम्पटेशन जो है ये इब्लीस की तरफ से होती है और टेस्ट जो है ये खुदा की तरफ से है। मैं मुख्तसर सिर्फ टेम्पटेशन के वाले से ये बात जो है ये आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में हम इस बात को देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया और पाक रूह से मामूर होकर पाक रूह से भरे हुए खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में चले गए। जब खुदा यीशु मसीह यरदन में उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो पानी से बाहर आए तो रूह कुद्दुस कबूतर की मानंद उन पर आके ठहर गया। अब जब वो बियाबान में गए, इस पानी में से निकलकर वो बियाबान में जाते हैं तो वहां पर गर्मी होगी और जो वहां पर बिच्छू और दूसरे जो दरिंदे वहां पर पाए जाते थे
ये मेहरबानी करके आप इसको करें प्लीज। किया है मेहरबानी करके जब आप आते हैं तो फिर म्यूट कर लिया करें। तो बियाबान जो है उसमें, क्योंकि मैंने यरूशलेम में विजिट भी किया और उस जगह को देखा, उसमें सांप, बिच्छू और छोटी छोटी झाड़ियां और जैसे गर्म पत्थर जो हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। तो खुदा यीशु मसीह जब वहां पर गए तो बड़ी एक उनके लिए मुश्किल शुरू हो गई। उनको भूख भी लगी हुई थी। 40 दिन इब्लीस उन्हें आजमाता रहा। और ये जो आजमाइश थी, ये कोई आम आजमाइश नहीं थी। ये इंटेलेक्चुअल भी थी, स्पिरिचुअल भी थी, फिजिकल भी थी। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी थे और खुदावंद ने भरपूर तरीके से इब्लीस का मुकाबला किया। इब्लीस का जो सबसे बड़ा जो वेपन है वो है खौफ पैदा करना। द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ द डेविल इज डाउट एंड फियर। और इब्लीस जो है वो ये हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। और वहां पर आप अगर इस बात को देखें मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में, उसके 4 बाब में, तो बार बार वो लफ्ज जो इस्तेमाल करता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, वो ये नहीं कहता कि तू खुदा का बेटा है। डेविल इज वेरी क्लेवर। वो डिक्लेयर नहीं करता बल्कि वो शक पैदा कर रहा है। हम देखते हैं कि आजमाने वाले ने पास आकर से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। इट वॉज द चैलेंज अबाउट द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद की अलूहियत को चैलेंज था, बिकॉज ही इज द सन ऑफ गॉड, नो डाउट इन दैट। बट डेविल वाज क्रिएटिंग सच डाउट इन हिज माइंड, अगर तू खुदा का बेटा है। और यही जो हथियार था ये इब्लीस ने बाग अदन में इस्तेमाल किया। और वहां पर जब उसको हम देखते हैं कि वो हवा के पास आया तो उसको आजमाने के लिए उसने यही हरबा जो है वो इस्तेमाल किया और ताकि वो गिर जाएं। और यहां पर हम देखते हैं, और इसका 3रा बाब मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पैदाइश का 3 बाब। और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। ही इज क्लेवर, इज नॉट वाइज बट ही इज क्लेवर। और उसने और से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? आर यू श्योर? कि शायद इसकी मेमोरी जो है वो जवाब दे जाए कि हाँ नहीं पता है, मुझे याद नहीं है। और उसने कहा, सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने और से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक को बद कर जाने वाले बन जाओगे। मोटिवेट करता है और बड़े अजीब तरीके से वो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह को भी मोटिवेट कर रहा है और उसको चैलेंज कर रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। डब्ल्यू टोजर ये कहते हैं कि डेविल इज अ ग्रेट थियोलॉजियन। इब्लीस जो है वो इल्मे इलाही का बड़ा माहिर है और आगे चलकर वो कलाम को इस्तेमाल करता है। और यीशु ने भी कलाम को इस्तेमाल किया। इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर गोइंग ऑन। और यीशु ने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और हम देखते हैं कि तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके कहा, फिर देखिए फिर डाउट क्रिएट कर रहा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। फिर उसकी डिविनिटी को चैलेंज है कि तेरी बाबत तो उसको पता है, जानता है और कहता है कि तेरी बाबत लिखा है कि अपने फरिश्तों को हुक्म देगा
और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तीसरा 8 बाब उसकी 3 आयत। डेविल इज सो क्लेवर, वेरी कनिंग, और वो कलाम को इस्तेमाल करता है लोगों को गिराने के लिए। और यीशु ने फिर उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इन तमाम आयात को पढ़ने का मकसद यह है कि हम जाने कि इब्लीस किस तरीके से टेम्प्ट करता है, और फिर आगे चलकर कहता है फिर इब्लीस से एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया के सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत से दिखाई, और उससे कहा अगर तू झुका मुझे सिजदा करे तो सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर कलाम का चैलेंज हम देखते हैं कि इसको वो पेश करता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को नहीं मानते कि जी शैतान जो है वो काम करता है, या शैतान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। वो कहते हैं कोई शैतान तो नहीं है, ये सब इंसान की अपनी ज़हनी इख्तिरा है। इसका मतलब ये है कि फिर हम कलाम को झूठा ठहराते हैं, हम यीशु को झूठा ठहराते हैं। सैटन इज अ चीफ एजेंट इन दैट टेम्पटेशन। वो जो है वो किस तरीके से जो है वो टेम्प्ट करता है। और इंग्लिश में बड़ा लफ्ज जो खूबसूरत, जो मैंने पैदाइश की किताब में से पढ़ा, उसके 3 बाब की पहली आयत में, क्राफ्टी। यार ये कोई अच्छी वो खूबी नहीं है। जैसे एक होता है ना कि नोटोरियस फेमस होते हैं, तो ये एक कोई अच्छी खूबी नहीं है क्राफ्टी होना। लिखा है कि वो क्राफ्टी है, वो चालाक है। We need to be very careful. इब्लीस की एग्जिस्टेंस को ना मानना, इब्लीस के कामों को ना मानना, ये बहुत खतरनाक हालत है। और ये एक, मैं कहता हूँ उसको, ये स्पिरिचुअल सुइसाइड है, ये रूहानी खुदकशी है कि जो लोग इब्लीस को नहीं मानते, उसके कामों को नहीं जानते, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। खुदावंद के पाक कलाम में हम देखते हैं कि ये इब्लीस खुद खुदावंद के पास है, और रूह खुदावंद को वहां पर ले गया, और इब्लीस भी वहां पर आ गया और खुदावंद को वो आजमाता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश की गई तो हमारे लिए कितनी टेम्पटेशन है, हमारे लिए कितनी मुश्किलात हैं, हमारे लिए कितनी परेशानियां हैं। इसलिए हमें बड़ा मजबूती के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बड़े ईमान के साथ इब्लीस का हमने मुकाबला करना है। खुदा का पाक कलाम हमें इनकरेज करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है कि हमें घबराना नहीं है। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा, मुकद्दस जो जेम्स के खत में से हमने पढ़ा, याकूब के खत में। याकूब जो है ये पहले जो बिशप थे यरूशलेम के, और खुदा मसीह के ये भाई थे। अब इनको इन तमाम जो मुसीबतें हैं, जो टेम्पटेशन है, जो टेस्ट एंड ट्रायल थे, इसको से बड़े गहरे तौर पे तजुर्बा था। और जब हम अभी खुदा के पाक कलाम में से इस बात को देख रहे थे, तो याकूब जो है वो लोगों को इस बात के लिए समझाते हैं कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तो ये जो टेम्पटेशन है ये हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत करती है। अब यार ये क्या बात हुई, आजमाइश से ईमान कैसे? अब जैसे यीशु ने कहा कि तुम कल की फिक्र ना करो, तो हम कहे यार कल की फिक्र कैसे ना करें, ये कोई प्रैक्टिकल बात है ही नहीं है, क्यों ना फिक्र करें। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें इनकरेज करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम फिक्र कर कर अपने एक बाल भी उसको सफेद या काला नहीं कर सकते। तो कहता है कि चीजों की फिक्र क्यों करते हो? परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदा उनको खिलाता है। सोसन के दरख्तों को देखो। तो खुदावन कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और यहां पर जब हम याकूब को ये कहते हुए देखते हैं, कहते हैं इससे कमाल खुशी की बात समझना, जब तुम्हें टेम्प्ट किया जाता है, जब ट्रायल्स आते हैं तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम इसे खुशी की बात समझना। और ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। इट्स अ टेम्पटेशन ऑफ योर फेथ। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत।
इब्रानियों के खत का मुसन्निफ ये बताता है कि वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो मौजूद हैं, हम उन पर यकीन करते हैं। किन किन चीजों में अबलीस जो है वो हमें आजमाता है, वो कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिस्मानी चीजों के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए। और हमने अभी खुदावंद के पाक कलाम में से देखा कि वो कहता है कि फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। जो फिजिकल नीड है, जो हमारी एपिटाइट है फिजिकल, हम इसौ को देखते हैं कि उसने अपनी भूख के लिए, अपने पेट की उस तपश को मिटाने के लिए, अपने मुंह के जायके के लिए उसने अपनी बरकत को भेज दिया। उसने कहा कि तू ये दाल, अपने भाई यकूब को कहा ये दाल मुझे दे दे और तू मेरी बरकत जो है ये ले ले। अजीजों, इब्लीस इन बातों में भी हमें, आप कहेंगे नहीं खाना पीना, खाने से क्या होता है, लेकिन समटाइम ये भी हमारी बरकत में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। और उसने अपने भाई को, अगर आप इंग्लिश में इस बात को देखें, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 30, आप जरा अल्फाज पर गौर करें। He said to Jacob, उसने अपने भाई याकूब से कहा, क्विक, जल्दी कर, देर ना कर, मैं मरा जा रहा हूं, दाल दे दे मुझे, क्विक, लेट मी हैव सम ऑफ दैट रेड स्ट्रॉ, स्ट्यू मुझे दे दे यार, मैं मरा जा रहा हूं, क्विक, जल्दी कर। उसके अंदर पेशेंस नहीं था, सब्र नहीं था, उसने अपनी बरकत गुआ दी अपने मुंह के जायके के लिए। अजीजों, वी हैव टू बी कॉन्शियस। और आगे चलकर वो कहता है, आई एम फिनिश्ड, मैं मरा जाता हूं। दैट इज व्हाई ही वाज आल्सो कॉल्ड एदोम। और जेकब ने कहा, बट जेकब सेड, स्वेयर टू मी फर्स्ट, सो ही swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. birthright छोटी सी बात नहीं, अपने पलोटे होने का हक उसने उस आजमाइश की वजह से उसने दे दिया। फिर हम देखते हैं कि जो दुनिया की बाकी चीजें जो हैं, सोना चांदी जो है, जब नुमान को जो है वो उसको शिफा मिली, और वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उसने, नुमान ने उससे कहा नबी से कि तू कुछ लेना चाहता है? अलीशा ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो उसने कहा अच्छा। वो चला गया तो उसका नौकर जो है, हजाजी जो है, वो उसके पीछे जाता, कहता कि माय जो मास्टर है चेंज हिज माइंड, उसे अपना इरादा बदल लिया है, तो वो सोना चांदी जो है वो जो तू लेकर आया था वो मुझे दे दे। और उसने उसको वो कहा कि ठीक है, मैं तो लाई तेरे लिए था, तेरे मालिक के लिए, उसने उसको दे दिया। और उसने आकर झूठ बोला, और वो कोड़ जो नुमान को था, वो कोड़ जो है वो उस नौकर को हो गया, जासी को। दिस अ डेंजर। ये जो दुनिया की चीजें हैं, ये हमारे लिए ऐसी, अब देखें जरा खुदा के पाक कलाम को देखें, खुदा का पाक कलाम में क्या बताता है। यशुआ का 7 बाब और उसकी 21 आयत, बहुत ही जो लालच जो होता है ना, ये इसके मैं जरूर इस पे इस वक्त बात करूंगा कि लालच के जो शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर जो नुकसानात होते हैं वो क्या हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अकन ने क्या किया। यशुआ उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत, कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया, और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई हैं और चांदी उनके नीचे है। अब क्या हुआ कि जब कुरा डाला गया तो कुरा अकन के नाम निकला, और हम देखते हैं कि उनको संसार कर दिया गया। अगर आप 25 आयत को देखें, और यशुआ ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, खुदावन आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इस्राएलियों ने उससे संसार किया और उनको आग में जलाया, उनको पत्थरों से मारा, और उनसे उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावन अपने कहर शदीद से, बाज ऐसी जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। खुदावन की जो चीजें थी उसको उन्होंने रख लिया, और जब कुरा निकाला गया तो अकन के खानदान का निकला। हननिया और सफीरा, उन्होंने खुदावन के लिए
रुपया पैसा देने का वायदा किया, अपना घर बेचा और उसमें से उन्होंने रुपया पैसा थोड़ा सा रख लिया, चलो कोई बात नहीं, जो हमने देना है उसमें से थोड़ा सा रख लेते हैं, बाकी दे देते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जब वो पतरस के पास है, उन्होंने झूठ बोला, पहले शोहर गया, उसके बाद बीवी, दोनों मर गए। प्लीज इन चीजों के वसीला से, मटेरियलिस्टिक थिंग के वसीला से, इन तमाम बातों के वसीला से जो है वो हमें टेम्प्ट करता है। पहला सलातीन उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अम्मोनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा, औरत की ख्वाहिश, और उसका दिल उन्होंने फेर दिया। दाऊद, जिसके बारे में खुदावंद कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया है, उसके अंदर ये लालच आया, इब्लीस उसको टेम्प्ट किया, और जब उसने बित्सबा को देखा तो उसके साथ उसने ज़नाकारी की, और खुदावंद ने कहा कि नहीं, उसके शौहर को भी उसने मरवा दिया, और खुदावंद ने कहा कि तू मेरा घर नहीं बना पाएगा क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा है। सो देयर इज अ डेंजर मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, पर्सनल जो आपकी जो फिजिकल नीड्स हैं उनमें, और ये जो दुनिया की जो चीजें हैं इनमें जो आपकी जो सोच है, जो ख्वाहिशात हैं, इनकी वजह से इब्लीस जो है वो हमें आजमाता है। कैसे हम रेजिस्ट कर सकते हैं इब्लीस की आजमाइशों को? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे जी ठीक है, ये तो बातें सारी ठीक हैं, हाउ वी कैन रेजिस्ट दैट? हमें जो इविल काउंसलिंग है, जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इब्लीस काम करता है, वो हमें मशवरा देते हैं, हमें राय देते हैं कि जी आप ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट वन पफ, यू नो, एक सूटा ला लो, की होता है यार, कुछ नहीं होता। फिर एक सिगरेट, फिर 2 सिगरेट, फिर सिगरेट की डब्बी, फिर स्मोकर, एक पॉइंट पी ले कि ये तो मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बहुत दफा बहुत सारे दोस्त जो के बड़े मेरे करीब थे, उन्होंने, भाई साहब मैं कड़ा किसी को दसना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार ही बड़ा है, ਤੇ कोई नहीं है, तो भाई साहब लिखा है वाइन में तो कुछ नहीं होता, भाई साहब यसू ने तो वाइन बनाई सी, पी ले कुछ नहीं होता। मैंने कहा नो वे। और ये दोस्त यार जो है ये आपको टेम्प्ट करते हैं, इविल काउंसलिंग, ट्राई टू अवॉइड दैट। और पहला ज़बूर मेरा इतना पसंदीदा है कि मुबारक है वो जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि इसके बारे में क्या करता है, खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। अजीजो, जो ऐसी चीजें होती हैं, इविल काउंसलिंग जो है, हमें उसको, और अयूब को देखें, उसके जो दोस्त हैं, उसकी बीवी तक उसको कहती है कि तेरे फोड़े निकल आए हैं, अब तो तेरी अपने जिस्म में तकलीफ है, अब तो तू कुफर बाको तेरी जान छूट जाए। और कहता तू कैसी है, मैं औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदावंद से जो है वो सुख ही पाए और दुख ना पाए? इविल काउंसलिंग। हो सकता है कि वो शख्स जो कि इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वो आपको ये कह के कर लो यार, कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ है ना, ये तो फन है, चले नहीं चलते हैं, बस आज थोड़े से पैसे लगाते हैं। और एक हमारे दोस्त कहते जी मैं सिर्फ 1 पाउंड लगाता हूँ जी, मैं जाता हूँ, मैं सिर्फ इससे ज्यादा नहीं लगाता, वो घोड़े दौड़ाने। किसको पता है, आपके बच्चे अगर देख रहे हैं, आपके अजीज देख रहे हैं। एक एवेंजलिस्ट, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अपनी टेस्टिमनी शेयर की। उन्होंने कहा कि जब वो जाते थे, अपने काम पे जाते थे, तो उन्होंने कहा कि वो रास्ते में जो पब था वहां पे ठहर जाते, और वहां पे वो शराब पी के तो फिर जाते थे काम पे। उन्होंने कहा कि एक रोज उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो उनके पीछे पीछे आया, उसके पांव पे चलता हुआ बर्फ के ऊपर, और उसको फॉलो करता हुआ। तो उसने जब उसको देखा कि वो उसमें इंटर हो रहा है, पब में इंटर हो रहा है, तो उसने सोचा कि नो वे, अगर आज ये इसमें इंटर हो गया तो कल यहाँ पर पिएगा भी। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं शराब नहीं पीऊंगा। अजीजो, शायद मेरे लिए या आपके लिए एक पॉइंट जो है वो मॉडरेशन हो, शायद एक सिगरेट जो है वो आपके लिए फन हो, बट हु नोज,
who is watching you, कौन आपको या मुझे देख रहा है और सोचे लो जी पादरी साहब भी लांडे से मैनू लाने की हो गया, मैंने देखा जी अपने आप, मैं कहाँ इनकार कर सकता हूँ? आप क्या इनकार कर सकते हैं? अपने बेटे को, अपनी बेटी को आप कह सकते हैं कि नहीं जी? इसलिए इब्लीस जो है वो शकूक और शबाहत हमारे दिल में पैदा करता है, हमें मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, कुछ नहीं होगा। ट्राई टू अवॉइड द बैड काउंसलिंग। और फिर रिफ्यूज करना, डैनियल की जिंदगी में हम देखते हैं कि उसको कहा गया कि ये जो सारे खुराक खाते तू भी खा, उसने कहा नहीं हम साग पात खा लेंगे, हम ये खुराक नहीं खाएंगे। और लिखा है कि जब 10 रोज के बाद उनके चेहरों को देखा गया तो दानियल उसके साथियों के जो चेहरे थे वो दूसरे लोगों से ज्यादा खूबसूरत थे। उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं, ये नहीं खाना। एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन जो है अजीजों, इस बात को मैं करके इसको खत्म करूंगा, मुझे पता वक्त जो है काफी हो चला है। ये तो काफी जो एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको आने वाले दिनों में भी इसके बारे में जरूर हम बात करेंगे। जो वर्ल्डली ऑनर है, देखो कहता है कि तू मुझे गिरकर सिजदा कर, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। हम बहुत दफा इब्लीस के बहकावे में आ जाते हैं, दुनिया की शान शौकत के लिए, दुनिया से इज्जत हासिल करने के लिए हम गलत तरीके से रुपया पैसा बिटोरते हैं, गलत तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ वर्ल्डली ऑनर। लेकिन आज आप देखिए, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ ऑल दीज पॉलिटिशियंस, फॉर द सेक ऑफ देयर पर्सनल बेनिफिट, फॉर द सेक ऑफ पर्सनल ग्लोरी, they have cheated the people, they have cheated the government। अब किधर हैं वो? उनके बच्चों को लोग मजाक करते हैं, उनको मजाक करते हैं, क्या लेकर जाएंगे दुनिया से? इसलिए वर्ल्डली ऑनर के लिए, दुनिया की नजर में दौलतमंद बनने के लिए, दुनिया की नजर में कि जी आपकी बड़ी शान शौकत है, कभी भी गलत तरीके से इन चीजों को हासिल करने की कोशिश ना करें। Evil association is very dangerous. It's very big temptation. Try to avoid that association. गलत लोगों के साथ बैठना उठना और उनके साथ संगत रखना, ये भी एक बुत परस्ती है। Try to avoid that. खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम, देखिए जो रूहानी नेमतें बरतते भी आजकल लोग, देखिए उसके लिए भी क्या टेम्पटेशन कि अच्छा जी आपके लिए मैं दुआ करूंगा, आप इतना पैसे दे दें, ये कर दें। पतरस को हम देखते हैं माल की किताब में, उसके 8 बाब के 20 आयत में, कि एक शख्स आता है और उसे कहता है कि ये पैसे ले ले तो मुझे भी ये रूह कुदस की नेमतें दे दे। और पतरस कहता है, बड़ी जबरदस्त ये वर्ड्स है, Acts chapter 8 verse 20, he refused that bribe. Peter answered, may your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money। हम सोचते हैं कि शायद हम रुपए पैसे से इन चीजों को खरीद सकते हैं। इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। कभी भी इस तरीके से किसी को ब्राइब करने की कोशिश ना करें कि जब हम कोई स्पिरिचुअल स्टेटस हासिल कर लें, कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हासिल कर लें। और उर्दू में बड़ा खूबसूरत ये लफ्ज लिखा है, तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो। बड़े गुस्से में आ गया होगा पतरस, और तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो। तू खुदा की नेमत को रुपयों से खरीदना चाहता है, खुदा की बख्शिश के लिए तू पैसे पे करना चाहता है। और मुझे बड़ा दुख होता है उन खादमों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि शायद हम इनको ये रुपये पैसे, दे आर इनोसेंट पीपल। क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं वहां लोग पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनको रुपया पैसा देते हैं और लोग शिफा पाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद इस पास्टर जी को हम ये पैसे दे देंगे, इतना चंदा दे देंगे तो शायद हम ठीक हो जाएंगे। नो, मैं आज इनकरेज करना चाहता हूँ अपने बहन भाइयों को, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। इब्लीस जो है वो आपका रुपया पैसा छीनना चाहता है, इब्लीस आपका स्टेटस जो है वो छीनना चाहता है, आपकी इज्जत को बर्बाद करना चाहता है। Try to resist the devil. इब्लीस का मुकाबला करो तो भाग जाएगा। आइए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें और खुदावंद से वो तमाम हथियार ले लें जिनसे आप इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकें। आइए हम दुआ मांगे।
खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन हमें ये कुव्वत और ताकत बख्शता है। हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे और उन तमाम लोगों के लिए जो कि सफर पर जाने को हैं। इट्स आवर प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, सो लेट्स bow heads and pray to God. चलने में खामोशी में सब खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन हमें ऐसी एसोसिएशन से, ऐसी टेम्पटेशन से बचा, ताकि खुदावन तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। हमारे बच्चों को, हमारे साथी को, हमारे दोस्तों को, हमारी कलीसिया को, हमारे पासवान को, हर एक शख्स को आप खुदावन के हाथों में दें। Nobody is perfect. हम सब सताए जाते हैं, आजमाए जाते हैं, क्योंकि इब्लीस शेर बब्बर की मानत धाड़ता फिरता है कि खुदावन के लोगों को परागंदा करे। खुदावन से दरख्वास्त करें कि खुदावन हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे। हम दुआ करें उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि किसी भी तरह की आजमाइश में खिंच कर खुदावन से दूर हो गए हैं। Those who are backslider, may God protect them and give them wisdom. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। It's a time, if anybody want to say the small prayer, you're welcome. I can feel in my spirit that maybe there are some people, those who want to say prayer, so feel free. Where there is a spirit of God, there is a freedom. अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और दुआ कर सकते हैं। इसके बाद मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो कि सफर पर जाने को या जो बीमार हैं, उनके लिए मैं दुआ करूंगा। तो अगर कांग्रेगेशन में से कोई भी दुआ करना चाहे तो दिस इज द टाइम फॉर यू। You can open your heart in the presence of God and He's ready to listen to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. आप अपने आप को अनम्यूट करके आप दुआ कर सकते हैं। आए हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं, खुदावन की हुजूरी को महसूस करें। कदूस 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 मीनो आसमान के खालिक को मालिक तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, इन दी हुई नेमतों के लिए, इन बरकतों के लिए खुदावंदा। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। तू यहाँ पे मौजूद है, तू एक एक रूह को छू खुदावंदा, हर किसी पे अपना रहम वाला हाथ रख खुदावंदा, क्योंकि तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा बाप है खुदावंदा। तूने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तू रहम करने में धीमा खुदावंदा, तू रहम करने में गनी है खुदावंदा। तू कहर करने में धीमा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस पूरे मातम के लिए खुदावंदा। तूने हमें खुदावंदा अपने पाक रूह में एक करके खुदावंदा अपने हुजूर लेके आया। हम इस काबिल नहीं कि तेरे आसमान की तरफ भी आंख उठाकर देख सके खुदावंदा, लेकिन ये तेरा रहम है, ये तेरा प्यार है। तू हमेशा हमें माफ करता है, हमें अपने पास बुलाता है खुदावंदा। हम बड़े गुनाहगार हैं खुदावंदा, हम तेरी आवाज को नहीं सुनते, हम तेरी राहों से भटक जाते हैं खुदावंदा। तू फिर भी खुदावंदा हमें ढूंढ निकालता है, तू फिर भी हमें माफ करता है खुदावंदा। तूने कहा है वो सब लोग मेरे करीब हैं जो मुझसे दुआ करते हैं, हाँ वो सब जो सच्चाई से दुआ करते हैं खुदावंदा। ऐ खुदावंदा हमारे दिलों को खुदावंदा, हमारे ज़हनों को तू भटकने से बचा खुदावंदा। तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंदा इन दिनों में खुदावंदा, जबकि खुदावंदा हर शख्स एक मजबूरी में है, हर शख्स एक प्रॉब्लम में है खुदावंदा, तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंदा एक एक को छू, एक एक पे अपना रहम कर खुदावंदा। ऐ खुदावंदा
हमें खुदावंदा इस बात को तस्लीम करने की खुदावंदा हिम्मत दे, ताकत दे कि जो आजमाइशें हम पे आती हैं वो तेरी तरफ से होती हैं। हमें समझने की तौफीक दे, हमारे खुदावंदा ज़हनों को खोल कि हम इसके मकसद को समझ सकें। खुदावंदा हम समझ सकें कि तू हमसे क्या चाहता है। खुदावंदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, कलीसिया के एक एक फर्द को बड़ी भारी रहम खुदावंदा रहमत दे, खुदावंदा बरकत दे, इनको अपने पाक लहू में छुपा के महफूज रख। खुदावंदा हम उन लोगों से बेहतर नहीं थे जो खुदावंदा इस दुनिया से चले गए हैं। खुदावंदा हमारा एक एक दिन, एक एक सांस खुदावंदा तेरी तरफ से रहम है, तेरी तरफ से करम है। खुदावंदा दुआ करते हैं तमाम कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को तेरे हुजूर लेके आते हैं। खुदावंदा वो लोग जो अकेले हैं खुदावंदा तू ही उनका सहारा है। खुदावंदा सबको तेरे हुजूर लेके आते हैं। इस वक्त तमाम कलीसिया के तमाम घरों के सरबराह को तेरे हुजूर लेके आते हैं। खुदावंदा जो इस वक्त इस फिक्र में है कि वो अपनी फैमिलीज को खुदावंदा वो इस वक्त कैसे सब कुछ मैनेज करें। खुदावंदा लेकिन खुदावंदा तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावंदा इस वक्त हम तेरे हुजूर हाजिर हैं, नाम पर नाम तू बरकत दे। और खुदावंदा इस वायरस के लिए दुआ करते हैं कि इसमें भी खुदावंदा तेरी कोई बेहतरी है। खुदावंदा हमें इसको समझने की, क्योंकि तू चाहता है कि हम तेरे हुजूर आए, तुझसे और करीब आए। खुदावंदा हमारे ईमान की मजबूती मिले हमें। खुदावंदा इसलिए खुदावंदा जो भी लोग बीमार हैं उनको तेरे हुजूर लेके आते हैं। खुदावंदा और खुदावंदा तमाम गमज़दा खानदानों को तेरे हुजूर लेके आते हैं, क्योंकि तू ही तसल्ली का मंबा है। खुदावंदा इसी तरह पास्टर साहब को तेरे हुजूर लेके आते हैं। खुदावंदा अपने बंदे को बड़ी भारी बरकत दे। खुदावंदा क्योंकि खुदावंदा वो तेरा कलाम एक एक घर में पहुंचा रहा है। खुदावंदा इस मीडिया के जरिए तेरा बहुत भारी शुक्र अदा करते हैं। खुदावंदा इसी तरह तमाम इबादत के अगले हिस्से को तेरे हुजूर लेके आते हैं। खुदावंदा और जो कुछ नहीं मांगा वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हम अपनी दुआ को जारी रखेंगे और हम दुआ करेंगे इस वक्त खासतौर पर एल्डर सरफराज के लिए, एल्डर नबरीन के लिए, कशान के लिए जो कि पाकिस्तान कशान पहले जा चुके हैं कल, और एल्डर सरफराज और नबरीन आज ट्रैवल करने को हैं। खुदावंद उनकी हिफाजत निगहबानी फरमाए। हम दुआ करें आमिर के लिए, शिबा के लिए जो कि पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं, खुदावंद उनके सफ़र में उनके साथ हो। हम दुआ करें एल्डर रशीद साहब की असिस्टेंट लॉ के लिए, नसीम के लिए जो कि बीमार हैं, खुदावंद सारी कोरोना वायरस की तकलीफ को दूर करे। हम तमाम उन गमज़दा खानदानों को जिनके अजीज उनसे बिछड़ गए और आने वाले दिनों में जबकि वो फिनल के इंतजाम कर रहे हैं, हम उनको खुदा उनके हुजूर याद करें। हम दुआ करें डॉक्टर एजाज साहब के ख़ानदान के लिए जिनकी बेटी खुदा में सो गई, मिस्टर शहीनजार के लिए, उनके घराने के लिए जिनकी वालदा खुदा में सो गई हैं। इसी तौर से नवीद चांद और उनकी अहलिया के लिए, चंदा के लिए खुदा उनसे दुआ करें कि खुदा उन्हें तसल्ली शफी बख्शे जबकि उनकी वालदा खुदा में सो चुकी हैं। जितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं हम उनके लिए दुआ करें। अपने कलीसिया के बुजुर्गों को खुदा उनके ज़रूर याद करें, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, नर्सेज, डॉक्टर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए और दीगर सारे उन लोगों के लिए जो कि फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तुम्हारी मुनाजात को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। प्यार खुदावन, हम जिन लोगों के नाम तेरे हुजूर ले रहे हैं खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते थे उनके सफर में उनके साथ उन्होंने सलामती से लेके जाना। और जो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं खुदा आमिर के लिए, शिबा के लिए तेरी मुहाफ़िज़त निगहबानी चाहते हैं। एल्डर सरफराज के लिए, नबरीन के लिए दुआ करते हैं, कशान के लिए कि खुदा उनके साथ हो। और प्यारे यीशु हम दुआ करते हैं एल्डर वकील के लिए कि खुदा तूने कुव्वत से तनुस्से अता फरमा, सारी कमजोरी को, तकलीफ को अपनी यीशु नाम में दूर कर, उनके सारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर। और प्यारे खुदावन हम इल्तिजा करते हैं अपनी बहन नसीम के लिए कि खुदा उनके साथ हो। एल्डर रशीद साहब की सारे फैमिली को तेरे ज़रूर याद करते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। एक एक फर्द के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, सबके साथ हो, हमारे घरानों को बरकत दे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदा उनकी हम करें और एक गीत हम खुदा उनकी तारीफ में गाएंगे। 374 तो मेरी खुशी है, तो मेरा मसा है। खुदा उनकी तारीफ करेंगे। 374
374 नंबर गीत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये पैगाम जो है, तेरी बादशाही का ये पैगाम जो है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तदा इंतहा तू है मेरी वफा, इब्तदा इंतहा तू है मेरी वफा। मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आइए हम सब मिलकर दुआ रबानी कहेंगे और फिर कलमात बरकत से हम रुखसत होंगे। मैं आपको इनकर करना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह अपना वक्त जो है वो खुदा के लिए दें तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँगा। बड़ा अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर सुबह इबादत करते हैं और सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक ये इबादत होती है। ब्रेकफास्ट शो जो होता है उसमें हम पाक कलाम भी सीखते हैं, सब मिलकर दुआ भी करते हैं। तो अगर आपकी कोई और कमिटमेंट नहीं होती, अगर आप बिजी नहीं होते तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें। एक और जो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि शाम को हर फैमिली जो है, और अब दूसरे भी उसमें ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन मैं फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा कि हर रोज एक फैमिली जो है खानदानी तौर पर हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। और ऐसा होगा कि जैसे एक खानदान को मैं उनको इनवाइट करूंगा कि शाम को 8 बजे का वक्त जो है रखेंगे ताकि सब अपने घर में हो। तो बच्चों को आप एंगेज करें, आप खुद भी हस्बैंड वाइफ आप अपने बच्चों के साथ बैठें तो हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। और रूटीन में जैसे आज एक खानदान है कल दूसरे खानदान, तो लेकिन आप जूम पर अगर आप अवेलेबल होंगे तो आप जरूर ज्वाइन करें। तो उसमें सिर्फ हम पाक कलाम को थोड़ा सा शेयर करेंगे, दुआ करेंगे और अगर आपकी पसंद का कोई भी ज़बूर गीत होगा तो उसको भी हम जरूर आपके साथ मिलकर गाएंगे। तो दैट विल बी ओनली फॉर हाफ एन आवर प्रेयर सेशन। तो ये हर रोज हम इसको कल से इसको शुरू करेंगे। तो आप जरूर मुझे बताएं कि आप किस दिन अवेलेबल हैं ताकि हम आपके खानदान के साथ मिलकर इन रोजों के अयाम के लिए, और जैसे भी हमारे देखें कितनी फैमिलीज हैं तो अगर डेली भी हम एक खानदान के साथ दुआ करेंगे तो
تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ ان خاندان کے ساتھ ہم مل کر ان کے لیے دعا کر سکیں گے، ان کی جو پرسنل نیڈ ہیں ان کو بھی ہم جان سکیں گے اور ان کے لیے دعا کر سکیں گے. تو یہ سلسلہ ہے. تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ اپنے خاندان کے لیے ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور آپ بتائیں، تاکہ میں آپ کے لیے دعا جو ہے کر سکوں. اور یہ سلسلہ جو ہے ہم اس کو کل سے شروع کریں گے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. تو آئیے ہم سب مل کر مہربانی کہیں اور خدا ان کی برکت چاہیں. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.